दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा पौधा भी है जिसे आप सिर्फ एक छोटी सी कटिंग से आराम से ग्रो कर सकते हैं। यह पौधा रसोई में भी काम आता है, घरेलू नुस्खों में भी इस्तेमाल किया जाता है और मानसून में बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। लेकिन अगर आपको बारिश के मौसम में इसकी देखभाल सही से तरीके से नहीं करेंगे तो ये पौधा सड़ भी सकता है, खराब भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मैक्सिकन मिंट की। यह एक सक्युलेंट प्लांट होता है, एक मिंट होता है और इसको बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है। इसको मैक्सिकन मिंट भी बोला जाता है, अजवाइन का पौधा भी बोला जाता है, क्योंकि इसकी जो पत्तियाँ होती हैं ना, उनकी पत्तियों से अजवाइन जैसी खुशबू आती है, जिसकी वजह से इसका नाम अजवाइन प्लांट रखा गया है। दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि इसको कटिंग से हम कैसे उगाएंगे और इसके लिए मिट्टी कौन सी अच्छी रहेगी, कितना इसको धूप चाहिए होता है कि और इसकी कैसे देखभाल करेंगे, खाद कब देंगे, कौन सी गलतियां हमें बिल्कुल नहीं करनी है जैसे कि ये पौधा ख़राब हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और उसको कैसे घना भूसी बनाएंगे, इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में इसके बारे में एक और भी ख़ास चीज़ है जो मैं आपको कभी भी बता सकती हूँ, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परी टेरेस गार्डन में। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। दोस्तों, मैक्सिकन मिंट एक बहुत सुगंधित पौधा होता है जिसके पत्ते जो होते हैं ना, बहुत मोटे होते हैं, मुलायम होते हैं और हल्की उसमें रोएदार होती हैं। पत्ती को हाथ में आप अगर रगड़ते हैं ना तो बहुत तेज इसकी खुशबू आती है अजवाइन जैसी। तो यह पौधा बहुत कम देखभाल में भी अच्छी तरह से बढ़ता है और टेरेस गार्डन के लिए तो बहुत ही बेहतरीन विकल्प है। आप इसको हैंगिंग में भी कर सकते हैं, चाहे आप उसको क्यारी में भी लगा सकते हैं, मिट्टी में भी लगा सकते हैं, जैसे चाहे वैसे इसको लगा सकते हैं। बहुत आसानी से लगने वाला प्लांट है और गुणों से भरपूर है। दोस्तों, अभी मानसून स्टार्ट हो गया तो इसमें लगाना क्यों क्यों सबसे अच्छा समय माना जाता है, क्योंकि मैक्सिकन मिंट को लगाने का सबसे बेहतर समय यही मानसून ही होता है। वैसे तो ये हर मौसम में कटिंग इसकी आराम से ग्रो हो जाती है, बट अगर 100% आपको सक्सेस चाहिए तो आप इसकी कटिंग मानसून में लगा सकते हैं। तो क्योंकि मानसून में लगाने का रीज़न यही होता है कि जो नमी होती है ना, बहुत ज़्यादा होती है हवाओं में, कटिंग बहुत जल्दी जड़ पकड़ लेती है और पौधा बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। नई शाखाएँ जल्दी निकलती हैं और आपका पौधा पूरा बूसी बन जाता है। कुछ ही महीनों में घना होके बहुत ज़्यादा इस तरीके से पौधा तैयार हो जाता है और आप एक पौधे से आप बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। पर दोस्तों, मानसून में आपको कुछ ध्यान भी देना होगा, क्योंकि इस समय हमारे जो पौधे होते हैं ना, पर बहुत ज़्यादा पानी की वजह से ना, अगर आपका ड्रेनेज होल सही नहीं है तो उससे पानी इकट्ठा होके ये पौधे सड़ने लगते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हमें ध्यान देना होता है। और जो पीली पत्तियाँ होती है ना, इसी कारण होती है कि जब ज़्यादा पानी स्टोर हो जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा उसमें इस टाइप की समस्या आने लगती हैं। उसमें कीड़े भी लगने लगते हैं, पत्तियाँ पीली होने लगती हैं, फिर उसका ग्रोथ रुक जाता है। तो ये हमें गलती नहीं करना है, पानी हमें चेक करते रहना है कि गमले में बिल्कुल स्टोर ना हो। दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये मेरा है मैक्सिकन मिंट का प्लांट, जो मैंने एक कटिंग से इसको लगाया हुआ था। इसका ये सेकेंड पार्ट है, मतलब मदर प्लांट जो था वो सूख-साख गया, तो ख़राब हो गया। तो उससे मैंने बहुत सारे कटिंग तैयार करके रखे थे। तो जैसे देख पा रहे हैं, गर्मी में इसकी हालत थोड़ा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि पत्तियाँ पूरी तरीके से झुलस गई थी, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है। तो इसलिए अब देखिए, मानसून स्टार्ट होते ही इसकी ग्रोथ देखिए, कितना शानदार ग्रोथ हो रहा है इसका। अब इसमें हमें क्या केयर करना है कि जितनी भी पीली पत्तियाँ हैं ना, उसको एक-एक करके हमें हटा देना है। मिट्टी की हल्की-फुल्की गुड़ाई करनी है, उसमें जितने भी कचड़े मिट्टी में होंगे ना, वो सारे निकाल देने हैं। पर मेरा पौधा इतना भर गया है ना कि मुझे उसमें मिट्टी दिख ही नहीं रहा है। मैं उधर गुड़ाई करूँ तो करूँ कहाँ से? आप खुद देख पा रहे हैं, पूरा बूसी हुआ है कितना, और इसकी पत्तियाँ देखिए कितनी मोटी है। कितनी मोटी इसकी पत्तियाँ हैं, इसमें बहुत सारा रस भरा होता है, इसलिए ये सक्युलेंट में ही आता है और इसके बहुत सारे बेनिफिट है, बहुत सारे। दोस्तों, इसको भूसी और घना बनाने के लिए ना, इसकी मिट्टी सबसे अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए आप 40% गार्डन सॉइल ले सकते हैं, 30% कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, 30% रेत ले सकते हैं। इतना आप लेके और फिर इसको आप मिक्स करके उसमें आप लगाइए और फिर देखिए इसका कमाल कितना तेज़ी से बढ़ता है। आप उसके बाद केयर भी नहीं करेंगे ना, खाद वगैरह भी नहीं देंगे ना, फिर भी ये बहुत अच्छे से ग्रोथ होता है। और ये देखिए, मेरा समर में प्लांट एकदम ख़राब हो चुका था और मानसून आते ही देखिए कितना, मतलब नए-नए पत्तियाँ निकले और कितनी मुलायम है। मैं अभी एक पत्ता तोड़ के दिखाऊँगी आपको, देखिएगा कि कितना इसका पत्ता कैसा है और जो अभी ग्रोथ पूरा हो चुका है उसका
पत्ता कैसा है, तो वो बहुत ही ज़्यादा मोटा था और ये थोड़ा-सा भी मुलायम है क्योंकि अभी ये ग्रोथ कर रहा है। क्योंकि ये मानसून में इस समर में ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था ये पौधा, झड़-झड़ के मतलब पूरा सड़-सड़ गया था। अब फिर से मानसून आते अपने आप से इसकी ग्रोथ देखिए कितना शानदार ग्रोथ हो रहा है इसका। अब बहुत अभी मुलायम-मुलायम पत्तियाँ हैं, जिसे देखने में ऐसा लगा ना कि कोई और वैरायटी है और वो कोई और वैरायटी है, बट एक ही प्लांट से है क्योंकि मैंने मदर प्लांट से ये कटिंग लगाया था। और एक तरह से ये भी मदर प्लांट ही बन गया है क्योंकि मैंने इससे भी कटिंग निकाल-निकाल के बहुत जगह लगाया हुआ है। कई जगह तो इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना कि उसको फेंकना पड़ जाता है क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ भी है पर उतना यूज़ नहीं हो पाता है ना, जिसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा इसके पौधे हो जाते हैं और इतना तेज़ी से ग्रोथ करता है कि इसके ब्रांचेस ना कभी-कभी तो टूट-टूट के अपने आप ही गिर जाते हैं। गिर जाती हैं, कहीं भी थोड़ा-सा भी मिट्टी पाता है ना तो वो वहाँ पे ग्रो हो जाता है। दोस्तों उसको बात करते हैं धूप वगैरह की, पानी हमें कैसा देना है, तो मैक्सिकन मिंट को आपको कम से कम 3 से 5 घंटे की हल्की धूप उसको चाहिए होता है। और समर वाली इसको धूप बिल्कुल ना दीजिए वरना पूरा पौधा ही ख़राब हो जाता है, सूख जाता है। गर्मी में बहुत तेज़ दोपहर से इसको बचाना है और अगर मानसून में अगर पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा है ना तो इसको थोड़ी-सी ऐसी जगह रखनी है ना कि पानी ज़्यादा इस पे ना लगे, वरना इसमें जड़ों में पानी बहुत ज़्यादा स्टोर होगा तो ये सूखने का पूरा चांस हो जाता है। रोज़ पानी देने की गलती तो बिल्कुल मत करिएगा आप। हमेशा चेक करके ही पानी दीजिएगा क्योंकि मानसून में वैसे ही ऑलरेडी पानी गिरते रहते हैं। तो आप क्या करिएगा थोड़ा चेक कर लीजिएगा कि मिट्टी सूखी है कि नहीं सूखी है। जब सूखी लगे तभी आप इसको पानी दे दीजिएगा। दोस्तों अगर खाद वगैरह आप इसको देना चाहते हैं ना तो आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, गोबर की खाद दे सकते हैं और घर में बनी कोई भी कंपोस्ट आप दे सकते हैं। तरल जैविक खाद भी महीने में 1 बार दे ही सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें रासायनिक खाद बिल्कुल मत डालिएगा, यानी कि बाहर के जो केमिकल वाले खाद होते हैं ना वो बिल्कुल मत दीजिएगा। दोस्तों ये देखिए, इसमें एक छोटी सी कटिंग अपने से टूट के गिर गई थी और उसकी ग्रोथ देखिए कितना शानदार ग्रोथ हो रहा है और उसमें मिट्टी आप ना के बराबर ही समझिए, बिल्कुल नहीं है। जो डब्बों में थोड़ा-सा कचरा नहीं हो जाता है और पत्तियाँ-वत्तियाँ गिरी हैं, उसी में ये पौधा गिर गया था और आप अभी देखिए मानसून में तो कितना तेज़ी से इसका ग्रोथ हो रहा है और बिना मिट्टी का। तो जैसे आप इसको देख के समझ पा रहे हैं कि इसकी कटिंग लगाना कितना मतलब आसान है और इससे एक पौधे से आप हज़ारों पौधे तैयार कर सकते हैं। किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं, अपने रिलेटिव्स को भी दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा शानदार एक पौधा होता है और इसकी खुशबू तो मतलब कहने ही नहीं लायक होती है। दोस्तों कभी-कभी हमारे जो पौधा होता है ना उसमें पीली पत्तियाँ आने लगती हैं, तो पीली पत्तियाँ होने लगती हैं धीरे-धीरे तो उसमें ज़्यादा पानी की वजह से अगर ड्रेनेज ख़राब है और ड्रेनेज होल तो उससे भी पीली पत्तियाँ होने लगती हैं। अब बहुत ज़्यादा धूप भी देने से पीली पत्तियाँ होती हैं और बहुत कम धूप देने से भी इसमें पीली पत्तियाँ होने लगती है। तो ये हमें ज़्यादा ध्यान देना है और बारिश समय इसको बचा कर रखना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए इसको। दोस्तों इस पौधे को ना घरेलू नुस्ख़ों के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जैसे हल्की-फुल्की खाँसी वगैरह आ गई, जुकाम हो गया, गले में अगर खराश है, पाचन से जुड़ी कोई समस्या है तो इसको हल्के-फुल्के घरेलू उपचार के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और बहुत फ़ायदेमंद ये पौधा होता है। दोस्तों एक ऐसा पौधा है ना कि इसको खाने-पीने से लेके इसको आयुर्वेदिक से लेके और सुगंध से लेके हर तरह से ये फ़ायदेमंद पौधा होता है। इससे बहुत सारे पकौड़ी बनाई जाती है, सब्जियाँ बनाई जाती है। आप इसको जो भी चटनी बना सकते हैं, जो अगर पास्ता-वास्ता बनाते हैं, सैलेड बनाते हैं तो उसमें भी आप इसको डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। इसकी सुगंध तो मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसके पराठे भी बना सकते हैं, बहुत सारा इसका यूज़ है। दोस्तों देख पा रहे हैं अपने से टहनियाँ टूटी हुई हैं और ये एक छोटी सी कटिंग से भी आराम से ग्रो हो जाता है। तो बस आपको क्या ही करना है, इस तरीके से आपको कटिंग ले लेनी है। आप इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको एलोवेरा जेल लगाए कि नहीं लगाए, ये ऐसे भी लगाएंगे ना तो पकड़ लेता है। तो ये हर सीजन में पकड़ लेता है, इसकी कटिंग बहुत आराम से ग्रो कर जाती है। अगर ऊपर का टॉप भी आप इसको पिंच करके लगा देंगे ना तो भी ये मिट्टी में तो बहुत आराम से बहुत तेज़ी से फैल जाता है। दोस्तों इसको बूसी करने के लिए ना आप समय अगर पहली बार लगा रहे हैं इसका पौधा तो अगर जैसे उसकी ग्रोथ होने लगे ना तो आप उसको ऊपर से पिंच करते जाएँ। जितना पिंच करेंगे ना उतना ये घना होगा और देखिए एक छोटा-सा मैंने लगाया है ना, अब वो पूरा गमला ही भर जाएगा। ये देखिए अपने आप से कितना सारा रूट फेंका हुआ है। यानी कि जो गर्मियों में धूल-धक्कड़ उड़-उड़ के इस पे जमे हुए थे ना, उस धूल-धक्कड़ का कमाल देखिए उसमें कितने सारे रूट बन गए हैं। और वो ब्रांचेस में ही थे और उसमें टूट के आधा उसमें लगा था और आधा टूटा हुआ था। वही कटिंग मैं लगा रही हूँ, देख पा रहे हैं। इसकी कैसी भी कटिंग ले लीजिए, आराम से ग्रो हो जाता है। दोस्तों ये कटिंग लगाते ही नहीं पौधा चल जाता है, इसके लिए वेट नहीं करना पड़ता है कि हाँ 10 दिन 1 महीने तक इंतज़ार करना पड़े, बिल्कुल नहीं। ये रनिंग प्लांट होता है, लगाते ही इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है बहुत तेज़ी से
और बहुत मतलब महीने भी नहीं होंगे, ये पूरा एक पौधा बन जाता है, बड़ा-सा एकदम बूसी घना बन जाता है और आराम से ग्रो होने वाला ये प्लांट है। दोस्तों अगर आप ऐसा कोई पौधा ढूँढ रहे हैं जो बहुत गुणों से भरपूर हो, तो ये पौधा आप ज़रूर लगा सकते हैं, मैक्सिकन मिंट। और ये बहुत खूबसूरत शानदार पौधा है, कटिंग से हर तरीके से लग जाता है, कोई भी इसकी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर वो ये पौधे अगर ख़राब भी हो जाते हैं ना, तो अपने आप फिर से उसमें नई-नई ग्रोथ होने लगती है, तो आपको टेंशन वेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार जब आपके गार्डन में ये ऐड हो जाएगा ना, तो ये भी पौधा जाने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि इसकी कटिंग इतनी अच्छे से ग्रो हो जाती है ना कि मतलब पूछिए मत। दोस्तों ये पौधा हर घर में होना ही चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे लाभ हैं और हर तरीके से इसका उपयोग किया जा सकता है। खाने में भी, काढ़ा बनाने में, चाय में, जैसे चाहे वैसे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। चाहे इसकी एक लीफ आप उबाल के इसकी पानी और उसको ले सकते हैं सुबह-सुबह, तो बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं। पर दोस्तों इसको बड़े-बड़े बीमारियों के लिए यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि हल्के-फुल्के घरेलू नुस्ख़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो क कभी ये ना सोचें कि हाँ, बहुत सारी बड़ी बीमारी है तो उसके उसमें इसका फ़ायदा करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके लिए आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा और उसका जो उपचार हो वो आपको लेना पड़ेगा। बट ये छोटी-मोटी जो घर में नुस्ख़े होते हैं ना, बोलते हैं ना दादी माँ के नुस्ख़े, नानी माँ के नुस्ख़े, तो सेम वही है। तो ये नुस्ख़े बहुत काम आते हैं, कारगर होते हैं। तो दोस्तों अगर आप ऐसा पौधा चाहते हैं जिसे लगाना बहुत आसान हो, कटिंग से जल्दी तैयार हो जाए, कम देखभाल मांगे और रसोई के साथ-साथ बगीचे की शोभा भी बढ़ाए, तो मैक्सिकन मिंट आपके लिए बहुत शानदार दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपके घर ये पौधा है कि नहीं है? अगर नहीं है तो प्लीज़ ज़रूर जाइए और उसको नर्सरी से चाहे कहीं से भी आप इसको लेके आइए और अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।